गुड मॉर्निंग। ये है, अब आप सभी जानते हैं कि परसेंटाइल लो हो चुकी है और काफ़ी हद तक जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रेडिक्ट करके बताया था, लेकिन फिर वो हो गया कि बेसिकली काफ़ी जगह काउंसलिंग होल्ड पे चली गई हैं। और इस बार वैसे भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं नीट पीजी काउंसलिंग में। तो एक सिंगल पॉइंट पर ट्रैक करना सच बताऊं बहुत मुश्किल हो रहा है। आई होप कि यू पीपल हैव राइट काउंसलर्स, क्योंकि डेट्स को भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन फिर भी जो ब्रॉड कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी तक न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अब चूंकि परसेंटाइल लो हुई है, शेड्यूल सारा का सारा जिसे कहते हैं ना कि हैफेजर्ड हो चुका है, तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ये जो शेड्यूल था उसके हिसाब से सब कुछ हट चुका है। राइट। ये जो आया था जिसमें ये कहा गया था कि वो जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मिनिमम 2 वीक्स, तो वही मुझे लग रहा है कि ये जो फोर्थ राउंड की डेट्स थी तकरीबन, अब तो हम पहुंच गए हैं धीरे धीरे। आज 8 जून है, जनवरी है, तो पूरे का राउंड लेट हो रहा है। नहीं तो कम से कम 2 to 3 वीक्स तो लेट है ही है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, क्योंकि एक नई नोटिस आया था कन्वर्जन का। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप में से जिन लोगों ने नॉर्मल स्टूडेंट बन के फॉर्म भरा था काउंसलिंग का, और अब आप एनआरआई ऑप्शन भी लेना चाहते हैं, जो हम एनआरआई फर्स्ट ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं, तो आपको एक ईमेल भेजनी होती है इस आईडी पे, NRI.ADGMEMCC, मतलब 1@gmail.com। इन लोगों ने आपको एक दिन का समय दिया था, लेकिन देखिए तब की बात थी जब हम शेड्यूल से चल रहे थे और नोटिस नहीं आया था। ओके। जिन लोगों ने पहले ही अपने डॉक्यूमेंट भेज के एनआरआई कन्वर्ट कर चुके, उन्हें दोबारा भेजने की जरूरत नहीं थी। तो मेरी सलाह ये, एक्चुअली कल एक कॉल आई थी, तो मैंने यही कहा कि आप मेल कर दीजिए। और मेल करने के बाद आप चाहे तो इन्हें कॉल भी कर सकते हैं, एमसीसी का फ़ोन नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और आप इन्हें बता सकते हैं कि भाई चूंकि हमारी परसेंटाइल ही बाद में लो हुई है, तो फिर हमें कन्वर्ट किया जाए। एक आपके लिए एक और, वैसे आपको पता ही होगा, फिर भी क्लियर कर देता हूँ कि ना, इसमें घबराने की बात नहीं होती। देखिए कुछ स्टेट्स एक्चुअली ऐसे हैं कि वन यू ऑप्ट फॉर एनआरआई सीट, लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, फिर आपको एनआरआई सीट ही लेनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन हरियाणा स्टेट हो गया, या अपना एमसीसी हो गया, ऑल इंडिया कोटा जो हम बात कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर कर्नाटका हो गया, तो कई जगह ऐसी हैं कि जब आपको मिल भी जाता है तो वो हमेशा पूछते हैं। और का मतलब ये है कि जब आपकी चॉइस लिस्ट आएगी ना, तो आपको नॉर्मल सीट भी मिलेगी। तो लेट से अगर आप इवन अभी अभी आप एलिजिबल हुए, आपके 50% से कम थे, 45 थे, 44 थे, और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद हमें नॉर्मल सीट मिल जाए, तो भी चिंता की बात नहीं है। आप अप्लाई कर दीजिए, कन्वर्ट करवा लीजिए। और उसके बाद कोई आप पे मैंडेटरी नहीं है। हाँ, जब आप लॉग इन करेंगे आपको फीस देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है। और फिर आपको जब कोई भी चॉइस आएगी, वो हमेशा, अगर एनआरए सीट अलग से है और नॉर्मल सीट अलग से है, दोनों चॉइस है, कोई भी आप एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, एमएमयू बुलाना, लेट से डरमा में एक दो नॉर्मल सीट हैं, एक एनआरए सीट है, तो आपको दोनों नजर आएंगी। इस तरह आपको नॉर्मल सारी सीटें नजर आएंगी जो एमसीसी काउंसलिंग में होती है। तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले आप सारी नॉर्मल भरो, नीचे एनआरए भरो। और मैं कई बार समझा चुका हूँ कि कंप्यूटर आपको अलॉटमेंट हमेशा ऊपर से नीचे करता है, राइट। विच मीन्स कि अगर नॉर्मल सीट अवेलेबल होगी तो आपको पहले वही एलोकेट होगी, एनआरआई नहीं होगी। तो आप बेधड़क मेल करिए। मैं तो वो, इन्हें कॉल भी कीजिए एमसीसी वालों को। और इनके ब्रोशर में इनका नंबर लिखा था कि चूंकि ये लेट हुआ है, तो ये आपको भी कंसिडरेशन करनी चाहिए, क्योंकि तभी अभी तक इनका ना वो फाइनल नहीं आया है। जिन लोगों को ये पास कर देते हैं एनआरआई बना के, तो ट्राई कर लीजिए। आई एम श्योर कि शायद ये एमसीसी ये भी वेट करिए, जैसा मैंने कहा कि एज पर दिस शेड्यूल पहले ना स्टेट्स के राउंड 2 ख़त्म होने चाहिए, तभी ये लोग अपना राउंड 3 चालू करेंगे। तो चूंकि कई जगह पर अभी स्टेट्स के राउंड 2 अटक गए थे बिकॉज ऑफ सो मेनी केसेस, तो ये भी हो सकता है कि एमसीसी और वेट करे। फिर भी आप वेट मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर कल को आपको राउंड 2 में किसी स्टेट में अच्छी सीट मिल गई, तो भाई ये पैसे तो आपके 2 महीने में वापस आ ही जाएंगे, कोई रिस्क तो है नहीं, चॉइस फिलिंग मत करना एमसीसी में। क्लियर है। तो यही आपके लिए बस छोटी सी जानकारी थी कि आप ये भर लीजिए। और इस डेट को देखिए, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं एमसीसी वाले। तो आई एम श्योर कि वो लोग कंसिडरेशन कर लेंगे। ओके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आप जानते ही हैं कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं एनआरआई
सीट लेने के लिए ये सब डिटेल में लिखा भी होता है, कौन सा रिलेशन है, पेपर कौन से बनाने होते हैं, व्हाट इज़ द कंप्लीट पेपर सेट। अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट दोज पेपर्स थ्रू योर रिलेटिव और फ्रेंड, रिलेटिव भी बेसिकली जो बाहर है। एंड ऑफ कोर्स फिर आपको हमारा एनआरआई का पैकेज लेना पड़ेगा जिसकी फीस 1.5 लाख रुपीज़ है। ओके, एंड नॉर्मली आप हमारा नंबर जानते ही हैं 9643362320। आप ये भी जानते हैं वी डू नॉट टॉक टू एनीबडी फ्री ऑफ चार्ज। आप ये भी जानते हैं कि आपको उल्टा जो हमारे ऑफिस से कॉल आता है हमेशा से इसी नंबर से आता है। सो ध्यान रखिएगा क्योंकि अब काफ़ी लोग हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देख के जी के वर्ष या विवेक सर के नाम से कॉल कर रहे हैं, जो कि हम नहीं हैं। तो प्लीज़ इस बातों का भी ध्यान रखिएगा। ओके, सो अगेन बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। जो लोग पीजी सीट के लिए एलिजिबल हैं, भगवान करे आपको अपनी मनपसंद ब्रांच मिले, मनपसंद कॉलेज में मिले। बाय बाय, टेक केयर।